जय माता रानी। दोस्तों नवरात्रि में माँ दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं और विशेषकर लौंग का उपाय, क्योंकि लौंग माँ दुर्गा जी को अत्यंत प्रिय होता है। तो दोस्तों नवरात्रि में किसी भी दिन 4 लौंग डालकर एक दीपक अपने घर में इस तरह से जला देना, धन धान्य से आपका घर भर जाएगा। उससे पहले दोस्तों आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें, जिससे कि माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दें। दोस्तों 2024 में शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर तक रहने वाले हैं और 11 अक्टूबर को ही अष्टमी और नवमी मनाई जाएगी। और 11 अक्टूबर के पहले पहले आपको किसी भी दिन ये लौंग वाला दीपक का उपाय आपको कर लेना है और फिर आप देखेंगे कि आपकी तिजोरी में, आपके घर में किस तरह से धन आता है और तिजोरी कैसे धन से भरती चली जाती है। दोस्तों जो लोग धन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपनी गरीबी को देखकर परेशान हो चुके हैं, निर्धनता से परेशान हो चुके हैं या पैसे आने के सारे रास्ते एक एक करके बंद होते जा रहे हैं, तो दोस्तों नवरात्रि के दिनों में आप किसी भी दिन इस एक उपाय को ज़रूर करिए। दोस्तों 4 लौंग वाला दीपक अपने घर में जलाइए और फिर अपने जीवन में आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। धन हर तरफ से आता है, हर दिशा से आता है। तो दोस्तों नवरात्रि के ये जो 9 दिन होते हैं ये माँ दुर्गा को ही समर्पित होते हैं। माँ दुर्गा जी के 9 स्वरूपों की हम पूजा भी करते हैं और साथ ही साथ आप सभी यह बात जानते होंगे कि लौंग माँ दुर्गा को सबसे प्रिय होता है और बिना लौंग के उनका पूजन अधूरा होता है। ऐसे में जो 4 लौंग वाला दीपक आप जब जलाते हैं तो माता रानी आपकी मनोकामना को भी पूरा करती हैं और आपके घर में धन धान में बढ़ोतरी भी करती हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि आपके घर में धन की समस्या समाप्त हो जाती है। मतलब जिन लोगों के पास पैसा नहीं आता है, फिजूल खर्ची बहुत होती है, तो उनके जीवन में धन को लेकर कभी समस्याएं नहीं आती हैं और ना फिजूल खर्ची ही होती है। दोस्तों जब नवरात्रि में आप इस एक दीपक का उपाय करते हैं तो आपकी धन से संबंधित सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों लौंग जो होती है ये माँ दुर्गा को अत्यंत प्रिय होती है और साथ ही साथ जो लौंग वाला दीपक आप जलाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए दोस्तों ये उपाय बहुत तेज़ी के साथ काम करता है और बहुत जल्दी सफल भी होता है। दोस्तों लौंग का यह जो दीपक है यह आपके घर के अंधकार को दूर करता है। इस तरह से ये लौंग वाला दीपक आपके जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को दूर कर देता है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में धन धान्य में हमेशा वृद्धि होती रहे, जैसे जैसे समय बढ़े वैसे वैसे आपका धन भी बढ़ता रहे और आपकी धन से संबंधित सभी समस्या समाप्त हो जाए, तो आप नवरात्रि में यह 4 लौंग डालकर एक दीपक वाला उपाय आप ज़रूर कर लेना। और इस उपाय को आप अष्टमी और नवमी वाले दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अष्टमी और नवमी का दिन बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए इस दिन आपको ये उपाय ज़रूर करना है। दोस्तों उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ लेनी है और कैसे इस उपाय को करना है, आइए हम सभी लोग जानते हैं। दोस्तों एक मिट्टी का दीपक आपको लेना है, साथ ही साथ 4 फूल वाली लौंग लेनी है और लौंग एक भी खंडित ना हो, साबुत लौंग आपको लेनी है। इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना है। 4 लौंग इस दीपक के अंदर आपको डालना है और लंबी बाती वाला दीपक ही आपको जलाना है, लाल रंग की बाती वाला दीपक। दोस्तों यदि आप लाल रंग की बाती वाला दीपक जलाते हैं तो बहुत ही उत्तम है। तो चारों की चारों लौंग आपको दीपक में डाल देना है और शुद्ध देसी घी से यह दीपक आपको भर के तैयार कर लेना है। अब यह दीपक आप अपने घर के मंदिर में लेकर बैठ जाएंगे और साथ ही साथ दोस्तों छोटे छोटे से 2 कपूर के टुकड़े आपको इसमें ले लेना है, मतलब दीपक के अंदर आपको डाल देना है। अब सबसे पहले आपको दीपक जला देना है जिसमें 4 लौंग आपने डाली है। फिर आपको कपूर जलाकर
थोड़ा सा कपूर जलाकर 2 लौंग का जोड़ा इस कपूर के साथ रखकर माँ दुर्गा जी की आरती करनी है। और 4 लौंग वाला जो दीपक आपने तैयार किया है वह आप पहले ही जलाकर रख देंगे अपने घर के मंदिर में। इसके बाद आपको माँ दुर्गा जी से प्रार्थना करनी है कि हे दुर्गा मैया, मेरे जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर कर दीजिए और मेरे शत्रुओं से भी मुझे छुटकारा दिलाइए और नज़र दोष को भी मेरे घर से दूर करिए और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए। मेरे घर पर कोई संकट, कोई कष्ट, कोई दुख ना आए। इस तरह से आपको अपने हिसाब से माँ दुर्गा जी से प्रार्थना कर लेनी है और अपने जीवन के सारे दुखों, सारे कष्टों को कह देना है। दोस्तों, ये 4 लौंग वाला दीपक जब आप जलाते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई संकट आता ही नहीं है, कोई दुख नहीं आता, कोई पीड़ा आपको परेशान नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को भी लाती है। और जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, जिन लोगों के घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, उन लोगों के घर में पैसा भी रुकेगा और फिजूल खर्ची भी नहीं होगी। दूसरी बात यह है दोस्तों कि इस उपाय को करके आप अपने घर में धन से संबंधित सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी तिजोरी भी धन से भरती चली जाती है और धन धान में भी वृद्धि होती है। दोस्तों, बहुत ही चमत्कारी उपाय है ये 4 लौंग वाला दीपक वाला उपाय, बहुत ही चमत्कारी है। तो आप सभी लोग नवरात्रि में सुबह के समय भी यह उपाय कर सकते हैं और शाम के समय में भी यह उपाय कर सकते हैं। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लीजिए, लेकिन 11 अक्टूबर के पहले पहले आप चाहें तो आप अष्टमी या नवमी के दिन भी कर सकते हैं इस उपाय को। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। तो दोस्तों, यदि आप दूसरा उपाय करते हैं तो कभी भी आपके घर में बीमारियां नहीं आती हैं। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और आपके जितने भी कष्ट हैं सब समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, घर में अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो और किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक ना हो, कोई बीमार हो, तो सारा का सारा पैसा बेकार हो जाता है। मतलब सारा पैसा दवाइयों में ही चला जाता है। तो दोस्तों, आपको अपने घर से बीमारियों को दूर करने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा घी लेना है और मखाना लेना है और शुद्ध देसी गाय का घी और मखाना। अब इन दोनों चीज़ों को आपको माँ दुर्गा जी को भोग लगाना है, अपने घर के मंदिर में ही भोग लगाना है। दोस्तों, किसी भी दिन आप ये उपाय करिए, किसी भी दिन माता रानी को आप घी और मखाने का भोग लगाइए और फिर देखिए आपके घर से कैसे सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और अगर कोई व्यक्ति बीमार भी है तो बहुत जल्द उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा। और यदि आपके घर में कोई भी बीमार नहीं है तो आपके घर में कभी बीमारियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसीलिए घी और मखाना का भोग माँ को बहुत प्रिय होता है और इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। तो दोस्तों, आप ये उपाय नवरात्रि में किसी भी एक दिन ज़रूर करें। अष्टमी को भी आप कर सकते हैं और अगर बाकी दिन आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास समय नहीं है तो आप इस उपाय को एक ही बार कर लें। और अगर समय है तो आप इस उपाय को जितना बार हो सके उतना बार कर लें, बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेगा। और सच्ची श्रद्धा के साथ आप इस उपाय को करिएगा तो बहुत ही जल्द आपका उपाय सफल होगा। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। तो दोस्तों, जो तीसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से भी आपकी सारी समस्याओं की समाप्ति हो जाती है और कभी भी आपकी तिजोरी में, आपके बैंक में धन धान की कमी नहीं होगी। आपका घर हमेशा पैसों से भरा रहेगा, आपके धन धान में वृद्धि होती चली जाएगी। दोस्तों, अधिक से अधिक धन जिनको चाहिए, जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर में धन की वृद्धि होती रहे, वो लोग इस उपाय को ज़रूर करें। तो दोस्तों, उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर क्या क्या लेना है, आइए जानते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर कौड़ी लेनी है। यहाँ पर आप पीली कौड़ी भी ले सकते हैं और आप सफ़ेद कौड़ी भी ले सकते हैं। तो जो आपको
आसानी से मिल जाए आप वही ले लीजिए। चाहे तो आप सफ़ेद ले लीजिए, चाहे तो आप पीला कलर का कौड़ी ले लीजिए। तो आपको 9 कौड़ी लेनी है। अगर कौड़ी के ऊपर आपको रोली से और कौड़ी के ऊपर आपको रोली से तिलक लगाना है। और दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन अपने घर के मंदिर में इन 9 की 9 कौड़ियों को रख देना है और 9 देवी माता का ध्यान कर लेना है। दोस्तों, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का ध्यान आपको ज़रूर करना है। इसके बाद थोड़ी सी चीनी आपको लेनी है और उसे आपको अपने घर के मंदिर में रख देनी है। और फिर इन कौड़ियों को और इस चीनी को आपको ऐसे ही रखा रहने देना है अष्टमी और नवमी तक। और अगर अष्टमी वाले दिन आप रख रहे हैं तब भी आप रखा रहने देंगे नवमी वाले दिन शाम तक। फिर अष्टमी नवमी जब हो जाएगी उसके बाद ये 9 कौड़ी आपको उठानी है। एक पीले रंग के कपड़े में इन्हें बांधना है, मतलब पीले रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लेनी है छोटी सी। और फिर अपनी तिजोरी में इन 9 कौड़ियों को आपको रख देना है और माँ दुर्गा जी से कहना है कि हे माँ दुर्गा, मेरे घर परिवार की रक्षा करें, मेरे धन धान में वृद्धि करें, मेरे पैसों को किसी की नज़र ना लगे, मेरे घर परिवार को किसी की नज़र ना लगे, मेरे घर में हमेशा धन में वृद्धि होती रहे और आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे और मेरे घर पर कोई भी संकट ना आए, मेरे घर में हमेशा सुख समृद्धि ही आए। दोस्तों, अपने हिसाब से आपको माँ से प्रार्थना कर लेनी है और जो चीनी आपने ली थी वह आपको थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में सभी सदस्य को घर में बांट देना है। और उसमें से थोड़ी सी चीनी आपको चींटियों को भी डाल देना है। दोस्तों, जब ये उपाय आप करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी तिजोरी पैसों से भरती चली जाती है, आपके धन धान में वृद्धि होती जाती है, क्योंकि दोस्तों कौड़ी धन को आकर्षित करती है, माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। दूसरी चीज़ कि आपने यहाँ पर जो चीनी ली थी सफ़ेद रंग की, जो कि शुक्र से जुड़ा हुआ है। अगर आप सफ़ेद रंग की वस्तुओं के उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। विशेषकर पैसा और धन को लेकर जो लोग परेशान हैं वह नवरात्रि में माँ दुर्गा जी को चीनी या मिश्री ज़रूर अर्पित करें। तो दोस्तों, नवरात्रि में यह तीसरा उपाय आपको ज़रूर करना है और फिर आप देखिए कि कुछ ही दिनों के अंदर आप कैसे करोड़पति बन जाते हैं। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी को कभी भी धन से संबंधित किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, जब किसी के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाती है, माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद मिल जाता है, तो ऐसे घर में कभी भी कोई संकट, कोई दुख नहीं आता है। व्यापार पर कोई संकट नहीं आता, सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। दोस्तों, ये कौड़ी वाला उपाय आप अपनी दुकान पर भी कर सकते हैं। मतलब घर पर कौड़ी की पूजा करके आप इन्हें अपने व्यापार वाले स्थल पर, जिस जगह पर आप अपना व्यापार करते हैं, वहाँ इस कौड़ी को रख सकते हैं। और फिर देखिए दोस्तों, आपका जो व्यापार है, आपका जो काम है, वहाँ पर कैसे तरक्की होती है। दोस्तों, ये उपाय आप नवरात्रि में ज़रूर करें, आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, जो भी उपाय आपको बताए हैं आपको सच्ची श्रद्धा के साथ ही करना है। दोस्तों, उपाय को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं, फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और जयकारा लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माता दी ज़रूर लिख दें, जिससे कि माँ आपकी हर मनोकामना को पूरा कर दे। आप सभी को जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।